यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। रूस के साथ लड़ाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कड़ी आलोचना के बीच जेलेंस्की का एक बयान आया है। जेलेंस्की ने यह पद छोड़ने की बात कही है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बदले में ही ऐसा करेंगे। ये उनकी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने की कोशिश को जाहिर करता है। अमेरिका ने हाल ही में कहा कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिल सकती। जेलेंस्की ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर शांति के लिए मुझे अपना पद छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाटो सदस्यता के लिए ऐसा करने को तैयार हूं। मैं फिलहाल यूक्रेन की सुरक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं दशकों तक सत्ता में नहीं रहने वाला हूं। मेरे लिए यूक्रेन सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन के भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं, न कि रूस के साथ मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं। जेलेंस्की सोमवार को पश्चिमी नेताओं के साथ में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विषय पर बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जेलेंस्की फिलहाल यूक्रेन को नाटो सदस्यता दिलाने पर जोर देते दिख रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद भविष्य में यूक्रेन को रूस के किसी भी हमले से बचाना है। साल 1949 में बना नाटो एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने की थी। मौजूदा समय में इसमें 30 देश शामिल हैं। नाटो का प्रमुख सिद्धांत सामूहिक रक्षा है, यानी इस गुट के किसी भी देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि नाटो की सदस्यता से यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहायता बढ़ेगी। रूस को से लड़ाई करते हुए कई बार सोचना पड़ेगा। नाटो सदस्य बनने से यूक्रेन को सैन्य शक्ति की गारंटी और रूसी आक्रामकता के लिए एक दृढ़ निवारक के रूप में कार्य करेगी। नाटो की सदस्यता यूक्रेन को यूरोप की तरफ ज्यादा मजबूती से आकर्षित करेगी। ये सदस्यता यूक्रेन को अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मदद करेगी। इससे यूक्रेन को रूस के प्रभाव क्षेत्र से दूर होने पर भी मदद मिल सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।